GIT। तो GIT को जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है वो होती है 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व है, उसके अंदर कौन सी नर्व होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व है, उसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन वाली नर्व हमें चेक करनी है वो कौन सी है? वो है वेगस नर्व। अब वेगस नर्व हमें पता है राइट एंड लेफ्ट दो होती हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे पास एसोफेगस होता है, ठीक है, वो जब एसोफेगस को सराउंड करके आ रही होती हैं, तो जैसे एसोफेगस एब्डोमेन के अंदर आता है तो वो जो हमारे पास वेगस नर्व जो है वो उसके साथ साथ आ जाती हैं, ठीक है। वेगस नर्व जो है वो उसके साथ आ जाती है। हमें पता है कि एसोफेगस के ऊपर सराउंड कर ली थी वेगस नर्व, ठीक है। वो जो मैंने थोरैक्स के अंदर कोर्स बताया था कि अगर थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूँ कि ये वेगस नर्व ऊपर से आ रही होती थी, ठीक है, और ये एसोफेगस जैसी आ रही होती थी। तो जो सपोज़ करो कि ये है लेफ़्ट, ये है राइट। राइट जो होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर चली जाती है और लेफ़्ट जो होती है वो एंटीरियर आ जाती है। याद आ रहा है कि एसोफेगस था, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास लेफ़्ट वाला आ जाता और जो राइट जो है वो बिल्कुल पोस्टीरियर चली जाती थी। तो राइट वेगस नर्व हमेशा याद रख लेना पोस्टीरियर होगी और लेफ़्ट वेगस नर्व हमेशा हमारे पास क्या होगी? एंटीरियर होगी, ठीक है। अब ये मैंने बनाया है एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? स्टमक। स्टमक को एंटीरियरली कौन सी सप्लाई कर रही होगी? लेफ़्ट वेगस नर्व। और पोस्टीरियरली कौन सी सप्लाई कर रही होगी? राइट वेगस नर्व, ठीक है। तो इसको मैं एक सेकंड बस, वेगस नर्व का थोड़ा सा ही जो है वो लस्सी है, बाकी बहुत आसान है कि जो मतलब पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन टू द GIT है वो खाली वेगस नर्व ही करती है ना। तो वेगस नर्व को पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास ये रहा स्टमक, ठीक है। उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या है भाई? एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेफ्ट वेगस नर्व है जिसको हम है ना एंटीरियर वेगस भी कहते हैं। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या होगा? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास राइट वेगस होगी जिसको हम पोस्टीरियर वेगस नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब जो राइट वेगस नर्व है, कौन सी नर्व? राइट वेगस। राइट वेगस जो है ये हमारे पास दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। सॉरी, राइट वेगस पोस्टीरियर है तो ये हमारे पास एक ब्रांच देती है। राइट वेगस पोस्टीरियर है तो ये एक ब्रांच देती है, और जो लेफ्ट वेगस जो कि एंटीरियर है वो दो ब्रांचेस देती है। ये चीज़ याद रख लेना। राइट वेगस, पोस्टीरियर वेगस, लेफ्ट वेगस, एंटीरियर वेगस। राइट वेगस एक ब्रांच देती है, लेफ्ट वेगस दो ब्रांचेस देती हैं। राइट वेगस जो है वो एक ब्रांच जो देती है वो कहाँ पे देती है? वो स्टमक के पीछे होता है, क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर ये स्टमक है इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेफ्ट वेगस, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे राइट वेगस। तो राइट वेगस जो है वो एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास सीलिएक प्लेक्सिस, वो मैं आगे चल के भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सीलिएक प्लेक्सिस वगैरह। तो जो हमारे पास राइट वेगस नर्व जो है जिसको हम पोस्टीरियर वेगस भी कहते हैं, वो अपनी क्या करती है? वो अपनी ब्रांच देती है टूवर्ड्स द सीलिएक प्लेक्सिस। और जो हमारे पास लेफ्ट वेगस जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टमक पे होती है वो हमारे पास दो ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच जो कि हमारे पास लिवर पे जाती है, तो जो लिवर को पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन मिलेगी वो कहाँ से मिल रही है? जो लेफ्ट वेगस की ब्रांच है, हेपेटिक ब्रांच, वहाँ से। तो जब भी समझ लिवर की इनर्वेशन आए तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक का जिक्र आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई स्टमक की जो ऊपर एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व थी लेफ्ट वेगस, उसने अपनी एक ब्रांच दी थी हेपेटिक ब्रांच, वो लिवर को सप्लाई कर रही थी। बाकी ये दो दूसरी जो ब्रांच देती है वो हमारे पास पायलरिस वाले, जो स्टमक का पायलरिस वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके एंड हो जाती है, ठीक। तो जो इसकी जो हमारे पास राइट वेगस ने जो ब्रांच दी है सीलिएक वाली, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ डिस्कस करेंगे।